सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ELSS म्यूचुअल फंड ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर सब कुछ जानते क्या होता है ELSS म्यूचुअल फंड और किस प्रकार इन्होंने अपने निवेशकों को भरपूर रिटर्न पिछले एक साल में दिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड का पिछले 3 साल और पिछले 5 साल का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना होगा, जिसके मुताबिक आप लोग अच्छे से एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद फिर उसमें निवेश कर सकते हो। ELSS म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, यानी कि 3 साल तक आप लोग अपने रुपए यहाँ पर निकाल नहीं सकते हो। और इसमें SIP के जरिए अगर आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और 3 साल के बाद भी आप लोग अपना यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो आप लोग अपना पूरा अमाउंट निकाल दो। 3 साल के बाद भी अगर आप लोग अपना निवेश करते रहना चाहते हो तो आप लोग अपना निवेश आगे बढ़ा सकते हो। और इस प्रकार का जो म्यूचुअल फंड होता है ELSS म्यूचुअल फंड, इसमें सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक टैक्स छूट भी आप लोगों को इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में मिल जाती है, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पर फेमस बनाता है। और ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊं तो शेयर मार्केट में लिंक्ड होने की वजह से इसमें जो आप लोग बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करते हो उसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रिस्क रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट से डायरेक्ट यहाँ पर ये लिंक है। और अगर आप लोग बैंक में FD कराते हो तो वहाँ पर आपको रिस्क की जो कैपेबिलिटी है वो वहाँ पर उतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है FD की तुलना में। तो अन्य टैक्स सेविंग स्कीम की तुलना में इसमें कम लॉक इन पीरियड होता है। तो और भी कई टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें लॉक इन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड में जो लॉक इन पीरियड है कम है, मात्र 3 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड रहता है। और जैसे कि अन्य टैक्स सेविंग स्कीम में जो है उसमें जैसे ये हो गया आपका टैक्स सेविंग FD में 5 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड रहता है। PPF में अगर आप लोग निवेश करते हो तो वहाँ पर 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। हालांकि PPF में 5 साल के बाद पार्सली विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी PPF में 5 साल का तो पार्शली विड्रॉल है। फुल जो अगर आप लोग विड्रॉल करना चाहते हो तो वहाँ पर 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो उसकी तुलना में ELSS म्यूचुअल फंड में जो लॉक इन पीरियड है मात्र 3 साल का रहता है। तो यही इसको यहाँ पर काफ़ी थोड़ा अलग बनाता है। और टैक्स सेविंग जो FD आप लोग कराते हो वहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। तो आपको बता दूँ, ELSS म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन के पर्पज़ के लिए नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड जो ये म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले एक साल में 49.61% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो एक बार फिर से करो, ये बस इन्फॉर्मेशन के तौर पर है। और जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप लोगों को 3 साल और 5 साल का औसत रिटर्न भी चेकआउट कर लेना चाहिए। और इसी फंड का जो पिछले 3 साल का औसत रिटर्न है वो 28.61% रहा है। तो यहाँ पर ये शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न कम और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह के बाद ही आप लोगों को निवेश करना चाहिए। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।